गुड मॉर्निंग। डीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड में थर्ड क्या? लेट अ वेरिएबल सर्कल बी ड्रॉन सो दैट इट ऑलवेज सचेज अ फिक्स लाइन एंड ऑल्सो फिक्स सर्कल, द लाइन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। समझाया था? पैरा बोला जाएगा, करा दी क्लास में। क्या सर्कल जो है हमेशा पास कर रहा है 1 0 से, और वो सर्कल जो है हमेशा टेंजेंटल लाइन y इक्वल टू x पर। तो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पर भी यही है, वेरिएबल सर्कल है, वहां पर ही वेरिएबल सर्कल था क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाला और एक फिक्स लाइन पर टेंजेंट जो सर्कल होगा। 2 ही कंडीशन रखी है ना, सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती है, तो वेरिएबल सर्कल बन गया ना 2 कंडीशन से। ऑलवेज सच इज द फिक्स लाइन एंड ऑल्सो अ गिवन सर्कल, द लाइन नॉट पासिंग थ्रू the line not passing through center, the locus of center of variable circle। जरा बोला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है? हाँ, फोर्थ में कोई डाउट? 5, 2 unequal parabolas with the same common axis which is the x-axis and with the same vertex which is the origin with their concavities। ठीक है भाई, if a variable line passes through common axis meet p dash locus of midpoint। कुछ नहीं इसमें, क्या है? ऐसा दे रखा है, x एक्सिस ओरिजिन रखा है ना वर्टेक्स, एंड हैव द सेम वर्टेक्स। तो एक पैराबोला ऐसा है और एक पैराबोला कुछ ऐसा है। अब क्या, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना, वो इसको P में और इसको P डैश में कट करती है, ठीक है सर। और लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल तो y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इस पैराबोला का इक्वेशन मान लेते हैं y² इज इक्वल टू 4ax, और इसका मान लो 4bx ही मान लो या -4bx मान लो, क्या मानो? कौन पूछा था ये? हाँ भाई, 4bx मानो या -4bx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, अटक जाएंगे, कुछ गड़बड़ है? माइनस क्या, +4bx मानो, +4bx आ जाएगा। b अपने आप में नेगेटिव नंबर है ना, यहाँ पर a जो है पॉजिटिव नंबर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 80² और कॉमा 280। y कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 280। तो y कोऑर्डिनेट अगर 280 है तो x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। y का स्क्वायर यानी कि 280 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स बॉम्बे, ठीक है ना। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा? 280 आ जाएगा, ठीक है सर। कर लोगे? t एलिमिनेट करना, खत्म। सिक्स्थ क्वेश्चन, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th का डी पार्ट भी स्क्वायर कर दो ना, sin t प्लस cos t का जो स्क्वायर आएगा उसमें आ जाएगा 1 + sin t बन जाएगा, और इधर का स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ देना। x + y² 1 आ गया ना, तो क्या, तो सॉरी 2 आ गया, x + y² 2 आ गया, ठीक गया। हाँ, 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, angle between the parabola this and this at the common end of latus rectum। एंगल बिटवीन पैराबोला एट कॉमन एंड ऑफ लेटस रेक्टम। दो कर्व्स के बीच का एंगल क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है? लेटस रेक्टम, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपके लिए, खास आपके लिए ना, किसी एक पैराबोला का लेटस रेक्टम का एंड निकाल देता हूं, ठीक है। बताओ भाई, कौन से वाले पैराबोला का लेटस रेक्टम का एंड निकालूं? पहले वाले का, दूसरे वाले का, सेकंड वाले का? तो सेकंड वाला लिखा हुआ है x² इज इक्वल टू -4a मल्टीप्लाइड बाय y -2b - a, ठीक है सर। तो x² इज इक्वल टू -4ay लिखा है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा भाई, ये तो ओरिजिन ही है,
और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2b प्लस ए आ रहा है, ठीक है ना सर। तो x कोऑर्डिनेट 0, x0 यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2b प्लस ए यहाँ पर मान लेते हैं, और ये डाउनवर्ड फेसिंग आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरह का बन जाएगा पैराबोला, ठीक है। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2b प्लस ए, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है भाई, a यूनिट नीचे आ जाओ आप, सही है ना, a यूनिट नीचे आ जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। तो इससे a यूनिट नीचे आए ना तो कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, ये आपका फोकस 0,2b। अच्छा इससे क्या है 2 यूनिट आप राइट और 2 यूनिट आप लेफ्ट आ जाओ तो आपको क्या है लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। तो 2 यूनिट अगर अपन राइट चले गए तो y कोऑर्डिनेट तो 2b है और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a, 2a, 2b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2a, 2b। सही लिखा है ना, निकाल लो किस तरीके से दूसरे वाले का, ठीक है ना। फिर बस dy/dx से एंगल निकाल लेना, ठीक है ना, दोनों के बीच का। जैसे इस पॉइंट पर है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे ना, निकल जाएगा आराम से। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका तो 2a y डैश बचेगा राइट साइड में, मैं लिख देता हूँ 2x इज इक्वल टू -4a y डैश, ठीक है सर। अब जैसे कोई लेटेस्ट रेक्टम का एंड जो है कॉमन आया, मान लो ये आ गया, ठीक है सर। तो इस पर जो dy/dx आ रहा है ना वो कितना आ रहा है भाई, x की जगह रख देना 2 है तो 4a आ गया, y डैश कितना आ गया -1, स्लोप -1 आ रहा है ना, ठीक है, कर लोगे। 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th, 17th, 18th. Prove that the equation of parabola whose vertex and focus are on the axis of x at a distance a and a dash from origin. क्या बकवास है, कोई सवाल है? Equation of parabola whose vertex and focus are on axis of x. x एक्सिस पर है, कहीं पर ही मान लो आप, ठीक है ना, ऐसे। तो वर्टेक्स दे रखा है a,0 और दूसरा वाला दे रखा है a डैश। अब इन्होंने क्या गंदगी क्या करी होगी इन्होंने कि भाई a डैश जो दूसरी साइड ले लिया होगा नहीं, ठीक है ना, वही कर दिया होगा। एक केस तो ये बन जाएगा और दूसरा केस क्या है a डैश इधर आ जाएगा, कर लोगे। भाई एक केस तो ये आ जाएगा, ये वाला आंसर आ रहा होगा, क्या आ जाएगा y² इक्वल टू 4। ये तो क्या है, ये 4 टाइम्स इसका क्या आ जाएगा, तो a डैश माइनस है। अरे यही आंसर है, यही बोला इन्होंने, ठीक है। y² इक्वल टू जो पैराबोला मैंने बनाया ना वही उन्होंने बनाया, ठीक है, उन्होंने कोई गंदगी नहीं करी, बहुत अच्छा एग्जामिनर है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये a डैश माइनस आ जाएगा ना, ये तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, ठीक है ना सर। तो y² इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a डैश माइनस a, ठीक है। तो ये फोकस है और ये वर्टेक्स इनके बीच का डिस्टेंस का 4 टाइम्स होता है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, और जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है a,0। तो वही लिखा है, ओरिजिन देख लो ना, पैराबोला का जो वर्टेक्स है दिख रहा है y² इक्वल टू 4x माइनस a आ रहा है ना। 19th prove that locus of center of circle which intercepts a chord of length 2a on x axis and passes through a given point on is the curve. कर्व क्या लिखा है, इनकम्प्लीट है क्या, इज द कर्व, कुछ आगे लिखा है। Prove the locus of center of circle which intercepts a chord of length 2a on the axis of x and passes through a given point on the axis of y. चलो ट्राई करते हैं। पासिस थ्रू गिवन पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ वाई, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये मान लेते हैं वो फिक्स पॉइंट है ना, ये वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है सर। और ये वाला लेंथ यहां से लेकर के यहां तक जो है वो रखा है 2a, इसको बोल देते हैं 0,2c, 0,c बोल देते हैं, ठीक है ना, ऐसा करके बोल दिया।
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है ना, ये 90, ये दोनों बराबर, ये एंगल तो 90 होता ही है, और इसको सेंटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, सेंटर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस आ जाएगा। मेरे ख्याल से सेंटर का लोकस पूछा होगा, इधर कर्व, ये h, k मान लेते, तो h, k का डिस्टेंस इससे, ठीक है सर, और भाई यहां से डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ रहा है, r स्क्वायर, ठीक है सर, और h, k का डिस्टेंस 0 c से भी कितना आ रहा है, r स्क्वायर, हो गया, बराबर कर देना दोनों को, लिख दो मैं, और ये वाला ना h, k, ये r कितना आ रहा है, r आ रहा है k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर। इधर रखे ना डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला पॉइंट b लेना है अपने को, लगा लेना, फिर b लगा लेना। 20th क्वेश्चन, बस डीपी नंबर 1 दिया था। क्वेश्चन कर दिया था ना एक आखिरी में, ठीक है, आगे कुछ टाइटल लिखा था नहीं, लिखो आगे, लिखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, भाई लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, भाई ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, इस टाइप का ये लाइन है, ये पॉइंट b बोल दिया, ये पॉइंट a बोल दिया, लेंथ ऑफ ए बी है ना, ये लाइन का एक क्वेश्चन रखा है, पैराबोला का एक क्वेश्चन रखा है, आपको निकालना है कॉर्ड ए बी, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला x1 x2 निकाल लेंगे, ठीक है सर। मैं एक बार लिख देता हूं, x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 आपको लिखवाया था मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी मान लो, ठीक है ना। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालने वाला वो जो इक्वेशन आएगा ना, जिसके x कोऑर्डिनेट के सॉल्यूशन होंगे, यहां पर रख देंगे mx प्लस सी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये अपने को निकालना है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख लेंगे, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4x1 x2, y1 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 सॉरी माइनस 4y1 y2 है ना, और सारे वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट इक्वेशन से उठा लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है, ये जो लेंथ है एल ए बी, ठीक है ना, वो आ जाता है 4/m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर a माइनस सी एम।
आगे लिखो इसका स्पेशल केस, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का लेंथ जैसे पैराबोला दे रखा है, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड है ना, यानी कि अगर ये पॉइंट जो है a,0 है, ठीक है ना, ये पॉइंट a,0, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना, उसका इंक्लिनेशन अगर थीटा है, ठीक है ना, तो इस कॉर्ड का लेंथ आता है 4a कोसैक स्क्वायर थीटा। लिख लो 4a कोसैक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 4a कोसैक स्क्वायर थीटा। भाई m तो क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर, m आ जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, m आ जाएगा tan थीटा, m नोन है। और लाइन जो है ना, ये जो लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है सर, ये लाइन किससे पास करे, a,0 से, तो अफेक्टिवली इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू mx माइनस a, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन। तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू mx माइनस ma, ठीक है ना सर, ये इक्वेशन लिखा हुआ है इस केस के लिए, ठीक है ना, तो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, m की जगह तो m ही रहेगा और c की जगह लिख देंगे ma, ठीक है ना। आगे लिखो, अगला टाइटल है डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, अब ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, हाँ भाई ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, देखो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस। जैसे इधर रखा है, इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है, ये आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को बोल देते हैं h, k, ठीक है ना, इस पॉइंट को बोल दिया h, k, ठीक है सर। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से आप जब भी टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है ना सर, ये बताना है आपको। एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ कोर्स पैराबोला के बाहर की तरफ आएगा क्योंकि अंदर से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट का लोकस जहां से हमेशा टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 हो। मान लो कोई भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, अगर मान लो मुझे पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या मानी जा सकती है, हाँ भी क्या अज्यूम कर सकता हूं, हाँ भी तुम बताओ, इस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, और ये भी मान सकते हैं ना m वाली फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू कितना था, a बाई m, ठीक है। ये लाइन हमेशा जो है इस पैराबोला पर टेंजेंट आएगी, तो अब क्या किया, अब मान लो ये वाली लाइन जो है वो h, k से पास कर रही है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है ना, h, k से पास कर रही है, ठीक है सर, तो h, k यहां पर रख दिया, ठीक है ना, ये लाइन पास कर रही है, तो x की जगह h और y की जगह k रख दिया, तो आ जाए k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाय एम, ठीक है, ऐसा जाएगा। यहां पर m में क्वाड्रेटिक बन गया ना, m में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो आ जाए एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इज इक्वल टू 0।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन के दो रूट है ना बेसिकली, m1 और m2। इस इक्वेशन के दो रूट है m1 m2। उसका रीजन क्या है, एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से एक पॉइंट, इस पॉइंट h, k से एक ये वाली लाइन की स्लोप और ये वाली लाइन की स्लोप आ रही है। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल का कंडीशन क्या होगा कि दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 क्या आएगा, -1, ठीक है। तो अपन ने इसके अंदर कंडीशन लगा दिया, m1 m2 -1 का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, a/h, ठीक है ना, a/h। तो क्या जाए, a/h। डायरेक्टर सर्कल का कंडीशन आएगा a/h इज इक्वल टू -1। लोकस की कंडीशन आ गई है, ठीक है ना। h और k की जगह क्या रखना है, x और y। तो k तो है नहीं, भाड़ में जाए, h की जगह क्या रख दिया, x, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, x इक्वल टू -a। परंतु x इक्वल टू -a तो क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट हमेशा किस पर लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये लाइन की इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू -a। लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। सर्कल के केस में क्या आता है, डायरेक्टर सर्कल, सर्कल आता है। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या आता है, लाइन आता है, ठीक है। और वो लाइन क्या है, बेसिकली पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो, टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 8x makes an angle of 45 degree with the line y is equal to 3x plus 5 find its equation and also its point of contact। इक्वेशन बताओ और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ। हाँ स्टार्ट करते हैं। लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू कितना आ जाएगा, a/m आ जाएगा। a कितना आ रहा है यहां पर, 2 आ रहा है, तो आ जाएगा 2/m। ये लाइन हमेशा पैराबोला पर टेंजेंट आ रही है। अब क्या दे रखा है, मेक्स 45 डिग्री। भाई ये वाली लाइन जो है इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है सर। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर 45 है तो इसका मतलब क्या होगा, tan 45 बराबर आएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 कितना आ रहा है, m तो m ही है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये आ जाएगा tan 45 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3m माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से m का वैल्यू कितना आ रहा है, m आ रहा है -2 -4 -2, सही है। और यहां से m का वैल्यू उसका नेगेटिव आ जाएगा, है? क्योंकि दोनों 45 45 है ना, तो 90 डिग्री बन जाएगा ना। m का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। वही मैं सोच रहा था नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, सही बात है ना भाई। एक लाइन के साथ एक लाइन 45, दूसरी लाइन में 45, तो दोनों क्या है, उनके बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है ना। m1 m2 -1 आएगा। तो भाई आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। m की जगह यहाँ पर क्या रख देना, एक तो -2 रख देना और एक m की जगह क्या रख देना, 1/2। ये आपका आंसर, सिंपल। अच्छा, उन्होंने ये भी पूछा है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ विश्वजीत, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू क्या, a/m, सही है, गुड, a/m² और 2a/m, ठीक है ना। तो a का वैल्यू तो अपने को पता ही है, a क्या है 2। तो आंसर क्या आता है, आंसर मैं आपको बता दूं a/m² 2a/m, ठीक है ना। ये होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ा और सरल मानना चाहो ना तो 80² और 280 हमेशा याद रहते हैं, ठीक है ना, 80² और 280।
और यहाँ पर टी अपने आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डीवाई बाई डी एक्स निकालो तो क्या आया था, एम इज इक्वल टू 1/t करके आया था, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। तो m की जगह रख देना ये, और a का वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। m तो क्या माइनस कर लोगे ना, शाबाश। आगे लिखो एक इंपॉर्टेंट नोट, point of intersection of tangents at T1 and T2 T1 T2 पर जो इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट, मान लो T1 T2, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है ना, तो फिर दोनों टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x अपॉन T1 प्लस a T1, ठीक है सर। और इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x बाई T2 प्लस a T2। समझ में ना, दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम होती है और y इज इक्वल टू x बाई टी प्लस a t होती है। अपन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली 2012 या 2011 में इससे रिलेटेड सवाल आया था, और सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप सवाल आया था, और 2 सेकंड का सवाल था, मतलब, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा अपन भी और आगे बढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AT1 टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, ठीक है, AT1 T2 ये तो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आता है a मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस T2, ठीक है ना। देख लो ध्यान से ना, ध्यान से देख लो, AT स्क्वायर और 2AT, ठीक है ना, AT स्क्वायर और 2AT। याद कर लेना T1 T2 पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये आता है। लिख लो क्वेश्चन, वो आईआईटी वाला क्वेश्चन है, अभी लिख ही लेते हैं। लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 points on parabola and the triangle formed by tangents at these points taken in pair. अभी क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको ना, 2 पॉइंट नहीं दे रखे, 3 पॉइंट दे रखे हैं। यहीं पर देख लो, जैसे मान लो एक और पॉइंट यहां पर दे रखा है। चलो अगले डायग्राम में देख लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है सर। तो आपने यहां से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, वो ये आ गया। यहां से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया वो ये आ गया, और यहां से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया वो ये आ गया, ठीक है सर। अच्छा, तो टेंजेंट जो बने ना भाई, ये दोनों टेंजेंट से एक पॉइंट ए डैश बोल देते हैं, ये दोनों लाइन से क्या है, ये बी डैश बोल देते हैं, और ये दोनों लाइन से क्या है, सी डैश बोल देते हैं, ये ट्राइंगल, ठीक है सर। और इसको बोल देते हैं ए,
इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो अपने आप में ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। आपको निकालना है ट्राइंगल एबीसी और डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश का रेशियो। ठीक है सर, निकालो। भाई इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक है ना, T1 T2 T3, ठीक है ना, T1 T2 T3। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप इनको खूबसूरत पॉइंट ले सकते हो ना। खूबसूरत मतलब पॉइंट ए को ले लो 0 0, ठीक है ना, तो टेंजेंट आ जाएगा, बेहद खूबसूरत, ठीक है सर। पॉइंट बी का ले लो, लेटस रेक्टम के एंड ले लो, ठीक है ना, अच्छा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना, उसे जल्दी आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, अपन जनरल निकालते हैं, ठीक है ना। इसको T1 बोल दिया, इसको T2, इसको T3, ठीक है सर। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट 1 1 1 AT1 स्क्वायर 2AT1 AT2 स्क्वायर 2AT2 AT3 स्क्वायर 2AT3 divided by half of mod of determinant, half of mod of determinant, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 1 1 और AT स्क्वायर, ये आ जाएगा A इंटू T1 प्लस AT1 T2 और A इंटू T1 प्लस T2 AT2 T3 A इंटू T2 प्लस T3 और AT3 T1 A मल्टीप्लाइड बाय T3 प्लस T1। समझना ना, पेयर वाइज लोगे ना, A और B का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन, C और A का इंटरसेक्शन, ठीक है सर, का मॉड। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। हाफ कट गया, ठीक है ना, जो A यहां से कॉमन आया वो यहां वाले A से कट गया, जो 2A सॉरी जो A यहां से आया ना वो यहां वाले A से कट गया, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है सर। उसके बाद क्या किया, दोनों के अंदर ना ये वाली चीज लगा दी, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, उससे क्या है 2 0 आ जाएंगे, ठीक है सर। ये बना लिया ना, ये क्या आएगा भाई 0 0, यहां पर बना जाएगा, तो डिटर्मिनेंट आएगा 0 0 1, यहां पर क्या आएगा T1 माइनस T2, यहां आ जाएगा T2 माइनस T3, तो T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2, यहां आएगा T2 माइनस T3 T2 प्लस T3 और 1 के नीचे आ जाएगा T3 का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा ट्वाइस, 2 तो बाहर ले लो, ठीक है ना, ये वाला 2 बाहर ले लो, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 और यहां पर आ जाएगा T2 माइनस T3, यहां पर आ जाएगा T3, मॉड भी आएगा डिवाइडेड बाय यहां पर भी क्या, यहां 0 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां पर T2 कॉमन आकर के T1 माइनस T3, T2 कॉमन आकर के T1 माइनस T3, T2 कॉमन आके T1 माइनस T3 और यहां पर T3 कॉमन आकर के T2 माइनस T3, T2 माइनस T1 T3 T1
यहां पर भी T1 T2, T2 कट जाएगा, T1 माइनस T3, और यहां पर आ जाएगा T3 T3 कट जाएगा, T2 माइनस T1, और यहां पर आ जाएगा T3 प्लस T1 का मॉड। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो इस वाले कॉलम से T1 माइनस T2 कॉमन, और इस वाले कॉलम से मॉड है ना बेसिकली, तो अभी आप उसकी साइन की चिंता ना करें ना, T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, तो ये कट जाएगा, और T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 उधर कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T3 यहां कॉमन आ जाएगा। लिखो, यहां तक लिखो। हाँ जी, ये वाला पार्ट कट गया, डिटर्मिनेंट के अंदर ये वाला पार्ट T2 माइनस T3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और डायरेक्टली ओपन कर लिया, तो आ जाए 2 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T3 का मॉड, और फिर डायरेक्टली ओपन करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, ये कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 1, ठीक है ना, दिस इंटू दिस आएगा, तो T1 प्लस T2 माइनस T2 प्लस T3 आएगा, तो बेसिकली कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस आ रहा है, इसमें T2 T2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, T1 माइनस T3, T1 माइनस T3, तो ऊपर वाले पार्ट में इतना ही आ रहा है, ठीक है ना, बस इतना सा पार्ट है, डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे वाले पार्ट में ये तो गया, इसमें T1 माइनस T3 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा मॉड ऑफ T1 माइनस T3, और उसके बाद यहां से ओपन कर लिया, तो कितना आ जाएगा, T2, ठीक है ना, T2 यहां पर आएगा और T3 यहां पर आएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा, T2 माइनस T3 आ जाएगा, ठीक है ना, T2 माइनस T3, इसका मॉड आ जाएगा, तो T1 माइनस T3, T2 माइनस T3, ये पार्ट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो रेशियो जो है ट्राइंगल का वो कितना आता है, 2 आता है। जिन लोगों को याद था उन्होंने तो डायरेक्ट किया है, आंसर मार्क किया था, ठीक है ना, और जिन लोगों को याद नहीं था, ठीक है ना, उन्होंने जैसा कि आपने मुझे देखा, ठीक है ना, करीब 8-10 मिनट ना, 8-10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, जद्दोजहद करिए, तो याद करने से भी काफी फायदा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला टाइटल है नॉर्मल टू द पैराबोला। नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला, पैराबोला पर नॉर्मल। भाई हम इस पैराबोला की बात करेंगे, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लिख लो कार्टेशियन नॉर्मल है ना, कार्टेशियन नॉर्मल, डिराइव कर लेते हैं, डिराइव करने से थोड़ा अच्छा फील आ जाती है। मान लो कोई पॉइंट है x1 y1,
वो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसा दिखाई देगा।
देख लो कार्टेशियन नॉर्मल है ना, कार्टेशियन नॉर्मल डिराइव कर लेते हैं, डिराइव करने से थोड़ा अच्छा फील आ जाती है। मान लो कोई पॉइंट है x1 y1, वो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, y² इज इक्वल टू 4x। इस पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसा दिखाई देगा और नॉर्मल ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये तो आप x1 y1 पर क्या है, dy बाई dx निकाल लो, ठीक है ना, dy बाई dx। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं y के रिस्पेक्ट में ना, y के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ है ना, y के रिस्पेक्ट में y² का डेरिवेटिव 2y और 4a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा dx बाई dy। और dy बाई dx और dx बाई dy क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा भाई, ये आ रहा है y बाई 2 है, 2a बाई y आ जाएगा, ठीक है ना। तो dy बाई dx कितना आ रहा है, 2a बाई y, लिख लो 2a बाई y। अरे कोई चमत्कार नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। आप x के रिस्पेक्ट में कर दे तो भी यही आंसर आता, ठीक है ना, तो भी यही आंसर आता। y डैश आके 2a बाई y, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y बाई 2a, ठीक है सर। या फिर अगर बात कर रहे हैं x1 y1 की तो कितना आ जाएगा, माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a, समझ में आ रहा है ना, माइनस y1 डिवाइड बाई 2a। तो ये लाइन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है इसको हमेशा dy बाई dx के फंडे से निकालना। आगे बढ़ते हैं, स्लोप फॉर्म। ये तो कौन सा फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म, ये स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म मतलब भाई स्लोप क्या है, m है, ठीक है, स्लोप क्या है, m है। तो लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिखो क्या लिखें, टी की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, तो टी वाला चलने देते हैं मार्केट में ना, टी चलने देते हैं। तो बनाते हैं ना, ये पैराबोला, ये पॉइंट बोल दिया 80² और 280। हाँ भाई, ये dy बाई dx कितना आएगा इसका, तुम बताओ dy बाई dx क्या आएगा, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर dy बाई dx क्या आएगा, पिछले डेट में बताया था ना, 1/2। हाँ 1/t आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा भाई, 2a डिवाइडेड बाय 280 1/t आ जाएगा। तो इस पर dy बाई dx कितना आ रहा है, 1/t। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, -t। लिख लो ना नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू, जैसा कि हमारे फेवरेट महारथी ने बताया कि भाई नॉर्मल लाइन का स्लोप जब -t आएगा, ये आ जाएगा -t मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 80², ठीक है ना। ये नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज याद होनी चाहिए, क्या, y इज इक्वल टू माइनस tx, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 और प्लस 80³। इसको आप हाईलाइट कर लें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80³, ठीक है सर। अच्छा, इसी चीज को है ना, जैसे इस पर मैंने आपको स्लोप निकाल के बताया -t आता है, ठीक है ना। तो स्लोप अगर -t है तो स्लोप क्या होता है, m। आप इसी को स्लोप फॉर्म में निकालो ना, अपने को निकालना स्लोप फॉर्म में था, ठीक है ना। ये तो मैंने आपका दिल बहलाने के लिए आसान चीज बता रहा था, ठीक है ना। और मुश्किल नहीं है, अगली चीज भी आसान है, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए खोपड़ी में, क्या कि m का वैल्यू ना, अगर मुझे टेंजेंट लाइन लिखनी है, ठीक है ना, m का वैल्यू अगर मुझे टेंजेंट लाइन लिखनी है तो m कितना आएगा, 1/t करके आएगा। और अगर मुझे नॉर्मल लाइन लिखनी है
तो m का वैल्यू क्या आएगा, -t आएगा, ठीक है ना सर। ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, ठीक है सर। तो भाई नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, अगर अरे सुन लो पहले ना, t का वैल्यू क्या है, -m, ठीक है ना, t का वैल्यू क्या है, -m, तो यहां पर कितना आ जाएगा, mx। दुनिया में जहां जहां t है, t की जगह क्या कर दिया, -m कर दिया, ठीक है। ठंड लग रही है, नहीं हो रखी है ठंड भाई, आज रावण जलेगा ना तो थोड़े हाथ ताप लेना, और क्या। हाथ तापना पता क्या होता है, हाथ तापना पता है, हाथ तापना, तापना नहीं पता, तपिश पता है, तपिश तुमसे बोल रहा हूं नहीं। हाँ भाई, तो y इज इक्वल टू mx है ना, t की जगह -m रख दे तो आ जाएगा -2am, और ये आ जाएगा -am³। सुदीप तुमने लास्ट मूवी कब देखी थी, आखिरी पिक्चर जो है, अरे क्या हो गया, पिक्चर ही पूछ रहा हूं जैसे अभी कोई पिक्चर, अभी आखिरी पिक्चर मैंने कब देखी थी, द डार्क नाइट, वो द डार्क नाइट रिटर्न्स है, द रिटर्न ऑफ द डार्क नाइट जो भी थी, हाँ। तो करीब कब आई थी वो मूवी, 2-3 महीने हो गए मेरे ख्याल से। आपने कब देखी थी लास्ट में, है? आपने बस द डार्क नाइट देखी कौन सा वाला, NIGST की बात कर रहा था हाँ, तो भाई क्या आपने कौन सी देखी, आरक्षण, अच्छा, वो तो काफी कुछ रिलेटेड भी है, अरे IIT के बाहर भी सोचो, है आरक्षण। आरक्षण का तो फिर क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन, हमका रिजर्वेशन चाहिए, हमका रिजर्वेशन चाहिए बड़ी पीड़ा की बात है ना, बड़ी पीड़ा की बात है कि एक बच्चा जो है, जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ जो है IIT की तैयारी कर रहा है, उसको भी रिजर्वेशन चाहिए, मतलब भयानक रिजर्वेशन चाहिए ना। क्यों नहीं रिजर्वेशन लेंगे, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। रिजर्वेशन का मीनिंग पता नहीं क्या है, मतलब कुछ और ही मीनिंग है। खैर, रिजर्वेशन का मीनिंग है कि जिन लोगों को फैसिलिटीज नहीं है ना, उनको जो है, ठीक है ना, उनको जो है, अगर वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर वो ठीक ठाक भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, बेसिकली उनका स्टार्टिंग पॉइंट इज बैक, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि भाई जितनी अच्छी आपने जो है स्कूलिंग करी है, उतनी अच्छी शायद उन्होंने नहीं करी, तो उसी वजह से जो है ना उनको आगे लाने के लिए, ठीक है ना, शायद ये क्या है, मुझे लगता है एक गिवन लेवल के बाद जो है रिजर्वेशन की जरूरत है, मतलब IIM वगैरह में तो रिजर्वेशन की क्या जरूरत। खैर जो भी है, हमें क्या करना है, सरकार डिसाइड करती है ना, तो सरकार, तो भाई ये आपका आंसर लिख लो ना, ये m की टर्म में, ये भी आपको याद होना चाहिए ना, y इज इक्वल टू mx - 2m - am³, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों ही याद होने चाहिए। मैंने केवल यहां तक याद किया था ना, यहां तक, ठीक है ना, उसके बाद हर बार मैं डिराइव करता था, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप आता है इसको लिखने में, y - 7 इज इक्वल टू mx - x1। ये फंडा क्लियर रखना कि हाँ स्लोप जो है एक 1/t आता है टेंजेंट के लिए, और एक नॉर्मल के लिए -t आता है, उसके बाद दोनों क्या पट 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 आ जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखो, नोट करके लिखो। इफ द नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ठीक है ना, इफ द नॉर्मल passes through point h, k, passes through point h, k, then अगर ये लाइन जो है, ये नॉर्मल जो हमने लिखा है, ठीक है ना, ये किसी पॉइंट h, k से पास करता है, ठीक है सर। ठीक है ना, h, k से पास करता है, तो क्या करेंगे भाई, ये लाइन अगर h, k से पास करी तो x की जगह h, y की जगह k रख देंगे, ठीक है सर। x की जगह h, y की जगह k, और क्या बन गया, ये m में क्यूबिक बन गया,
ठीक है ना, m में क्यूबिक बन गया। जैसे अपन ने देखा ना टेंजेंट लाइन के अंदर क्या कहता, x और y की जगह h कॉमा k रख देता, तो टेंजेंट लाइन में अगर रखा था तो m में क्या बन रहा था, क्वाड्रेटिक। याद आ रहा है, अभी दो मिनट पहले की बात है, ठीक है ना, m में क्वाड्रेटिक बन गया था, यहां पर m में क्यूबिक बन गया। तो क्यूबिक बनने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ किया सकते हैं, 3, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया सकते हैं, 2, ठीक है सर। तो यहां पर h कॉमा k रख दिया और m में क्यूबिक सजा ली है ना, तो m को क्या उस साइड ले गए ना, ये वाले टर्म को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा am क्यूब, ठीक है ना, इस वाले टर्म को वहां ले गए, और कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा उधर माइनस जाके ना, माइनस mh प्लस 2am और प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। सही है ना, इसके रूट्स मान लेते हैं m1 m2 m3, m1 m2 m3 क्यूबिक है, 3 रूट मान लिए। अच्छा m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या आएगा यहां पर, क्या, माइनस m बाय a। अबे m क्यों आएगा है m क्यों आएगा, जान ले लो बच्चे की है। हाँ भाई क्या आंसर आएगा, h बाय, अच्छा माइनस h बाय, बावड़ो 0 आएगा, लिखो h स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है ना, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, लिखो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। अरे m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, पता नहीं क्या कहां ध्यान है, m1 प्लस m2 प्लस m3 जो है सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा। हाँ भाई तुम बताओ ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 m3 क्या आएगा, के बाय आएगा या माइनस के बाय आएगा, एक मिनट रुको अभी बताता हूं मैं सोचने दो है? अरे माइनस के बाय आएगा, के बाय आएगा ना, गलत है, माइनस के बाय आएगा अरे माइनस आता है, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है ना, तो माइनस के बाय आएगा, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, ठीक है ना। हाँ भी लिख लो ना, m1 m2 m3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस के बाय आ जाएगा, भाई सिग्मा m1 m2 है ना, सिग्मा m1 m2 यानी कि m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 वो कितना आएगा। हाँ भाई सुदीप तुम बताओ, माइनस h बाई, अच्छा क्या आएगा हाँ भाई तुम बताओ ना, ये m1 m2 ना, सिग्मा m1 m2 कितना आएगा, क्या आएगा, h बाय, अरे भाई m के कोफिशिएंट क्या है, 2a माइनस h है ना, 2a माइनस h है, तो माइनस प्लस ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 2a माइनस h डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई m का कोफिशिएंट देखो ना आप, 2a माइनस h अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। याद है क्वाड्रेटिक पढ़ा था एक बचपन में चैप्टर, उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन था, क्यूबिक के अंदर सम ऑफ रूट क्या होता है, टेकन टू ए टाइम क्या होता है, टेकन ऑल एट टाइम क्या होता है, उसी की हम बात कर रहे थे।
खैर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इन्हीं से ना, इसी रिजल्ट से, जैसे M1 M2 M3 से आपने रिजल्ट बनाए, ठीक है सर, वैसे T1 T2 T3 से ही बना सकते हो भाई। M1 का वैल्यू कितना आएगा -T1, M2 का वैल्यू कितना आएगा -T2, M3 का -T3, बेसिकली नेगेटिव है। तो अगर M1 प्लस M2 प्लस M3 जीरो है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज 0। जैसे यहां से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एक नॉर्मल तो आप देख ही रहे हैं, ये एक और नॉर्मल और ये एक और नॉर्मल है ना, ये एक पॉइंट से पास होने वाले 3 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है सर। तीनों लाइंस के स्लोप का सम कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ भाई सुदेव बताओ भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। ये इक्वेशन लिखी हुई है ना नॉर्मल की, जो h, k से पास कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या आएगा, तुम बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। वो तो टेंजेंट के केस में आते हैं ना बेटे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 80 स्क्वायर 280, सही है ना, 80 स्क्वायर और 280, और t का वैल्यू कितना है -m के बराबर, तो 8t, t की जगह क्या आ जाएगा -m आ जाएगा ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे am स्क्वायर, और इस केस में क्या बोल दो, m1 बोल दो, am1 स्क्वायर और -2am1, 8t स्क्वायर a इंटू -t का स्क्वायर है ना भाई, t का वैल्यू क्या -m है ना, am1 स्क्वायर और -2am1, ठीक है सर। 80 स्क्वायर और 280 लिखा है और t का वैल्यू क्या है -m, ठीक है। इसी प्रकार से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, am2 स्क्वायर -2am2, am3 स्क्वायर और -2am3, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, सबका अरिथमेटिक मीन, ठीक है सर। अच्छा तो y कोऑर्डिनेट के लिए अगर लिखोगे ना, तो इस ट्राइंगल का एक पॉइंट से आपने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है ना, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पर, और तीनों नॉर्मल जिस पॉइंट पर पैराबोला को कट कर रहे हैं, पैराबोला पर नॉर्मल है, उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 2am1 2am2 2am3, ठीक है ना, 0 आ गया। अगर y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब क्या है, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है सर, लिख लो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन x एक्सिस, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन x एक्सिस, रीजन वही m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है। इस टाइप के रिजल्ट जो है वो याद होने चाहिए ना। आगे बढ़ा जाए। एक और रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर, लिख लो, ये वाला पॉइंट T1 है। T1 का मतलब क्या है, मेरे मन में क्या है, 8t1 स्क्वायर और 2a-t1, ठीक है, लिख लो, और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये T1 पर टेंजेंट लाइन है और ये T1 पर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है सर। जैसे यहां पर है ना, आपने इस पॉइंट पर तो नॉर्मल है, सही है, पर जरूरी थोड़ी ना ये दूसरा वाला जो एंड है इस पर भी क्या है, नॉर्मल है, समझ में आ रही ना बात भाई। एक पॉइंट से आप नॉर्मल एक तरफ ही तो ड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा वो क्या है, दोबारा पैराबोला को भिड़ जाएगी, ठीक है सर। तो अपन चाहते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जो है T1 है, तो इस पॉइंट के बारे में जो है, इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता दी जाए, ठीक है सर। तो लिखो, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर ये पॉइंट T1 है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लिख लो,
इस पॉइंट को T2 बोल दिया, इस पॉइंट को T1 बोल दिया, इसको T2 बोल दिया, तो अपने आप में कॉर्ड का इक्वेशन, हाँ बालक है ना, तुम बताओ कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? T1 T2 को जोड़ना। रुको रुको एक मिनट, क्या? और y का है, हाँ हाँ भी तो ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन तो वो लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है सर। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मैं लिख देता हूं फिर से, y इज इक्वल टू माइनस TX, y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 280 और क्या लिखा है प्लस 80 क्यूब, ठीक है ना। तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन और कॉर्ड का इक्वेशन है, T1 T2 को जोड़ने वाले कॉर्ड का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू x अपॉन T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 बाई 2। ठीक है ना, x अपॉन T1 प्लस T2 प्लस a T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 बाई 2। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो दोनों लाइन क्या है? सेम है, ठीक है, दोनों लाइन सेम है। तो अपन क्या करें, दोनों लाइन को कंपेयर कर लें, ठीक है। दोनों लाइंस को कंपेयर करने का तरीका क्या होता है? y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टर्म। तो जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो बाकी सारे कोफिशिएंट क्या बराबर कर दो। ये अपन ने नॉर्मल किस पर ड्रॉ किया? T1 पर, ठीक है ना, T1 पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया। तो बस क्या कर दो भाई, ये वाला आइटम और क्या ये वाला आइटम बराबर कर दो, y का आइटम तो बराबर ही है। तो कितना आ जाएगा? माइनस T1 इज इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है, ऐसा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि अगर T1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल जो है वो दोबारा पैराबोला को जिस पैरामेट्रिक पॉइंट T2 पर कट कर रहा है उस पैरामेट्रिक पॉइंट T2, ठीक है ना, वो T2 क्या है? T2 जानना चाहता हूं। तो T2 को घेरना है अपने को, तो घेर लेते हैं। इसको इधर उचका लिया, T1 को इधर उचका लिया, तो कितना आएगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई T1। सही है सर। T2 कितना आ जाएगा? T2 आ जाएगा, T2 कितना आ रहा है? इसको इधर उचका लिया, नेगेटिव ऑफ 2 बाई T1 और माइनस T1। इसको हाईलाइट किया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कर लें इसको, ठीक है ना। T2 कितना होता है? माइनस 2 बाई T1 माइनस T1 माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, ठीक है सर। एक और रिजल्ट, ठीक है ना सर, लिखो। मान लो पैराबोला दे रखा है, पैराबोला पर 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया और दोनों पर नॉर्मल जो है दोबारा पैराबोला पर, ठीक है ना, कट कर गया, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है इसके पैरामेट्रिक पॉइंट T1, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट T2 दे रखे हैं, ठीक है सर। दोनों पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो T1 और T2 दोनों पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया और दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, वो क्या है? वो उस पैराबोला पर ही आ रहा है, ठीक है सर।
बनाओ ये डायग्राम बनाओ। चलो खुद ही डिराइव करो ना, T1 T2 के बीच का रिलेशन आपको बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2? ऑफ कोर्स ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो जो बोर्ड पर है। क्या? अरे ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है भाई। देखो T1 है ना, ये T1 जो है इस पर मिल रहा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप भले T3 बोल दो, ठीक है, इसको T3 बोल दो। तो T1 T2 है ना, इसको बराबर करना है। देखो ये वाला रिजल्ट है ना, कि अगला वाला पॉइंट है ना, जैसे ये वाला पॉइंट, ये T3 मान लेते हैं, बोल देता हूं ना यहाँ पर T3 है, ये वाला पॉइंट T3 है, ठीक है सर। तो T3 जो है ना, T3 गिवन होगा ना, T3 विल बी क्या होगा, T3 क्या हो जाएगा, -2/T1 -T1, ठीक है सर। और T3 साथ के साथ क्या हो जाएगा, -2/T2 -T2 है ना, इसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो भाई इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा T3 बराबर आएगा -2/T1 और -T1, और साथ के साथ बराबर होगा -2/T2 -T2। समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना, यही क्या था। करते हैं, आगे करते हैं, देखो आगे ट्राई करते हैं, तो दोनों को बराबर कर दिए, कितना आ रहा है, T1 -T2 प्लस 2/T1 -2/T2 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, सही लिखा है ना ये, ठीक है। अच्छा T1 -T2, T1 T2 अलग अलग है, तो T1 -T2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, T1 -T2। यहां पर कितना आ रहा है, 2 × T2 - T1 है ना, तो यहां पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय T1 T2। देखो चमत्कार तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो T1 × T2 कितना आ गया, 2 आ गया। T1 T2 जो है वो आ रहा है 2, सिंपल, ठीक है ना। T1 T2 जो है 2 होता है, ठीक है सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, करीब 8 या 9 साल पहले IIT ने पूछा था, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए, तो T1 T2 जो 2 होता है, ठीक है सर। अगर ये T1 है, ये कितना आ जाएगा, 2/T1, ठीक है ना, ये T1 तो ये 2/T1, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिखो नोट करके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 T2। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स है, नॉर्मल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अपन 2 नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
भाई ये मान लो, ये मान लो, इस पॉइंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट T1 है, ये T2 है। भाई अपन ने जैसे टेंजेंस के बारे में बात करी ना, तो टेंजेंट लाइन का क्या आता है इंटरसेक्शन, A T1 T2 और A T1 प्लस T2, ठीक है सर, ये आता है। सिमिलरली नॉर्मल के लिए तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, लिखो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं पैराबोला पर। T1 और T2 पर है ना, T1 पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, T1 पर नॉर्मल हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस T1x प्लस 2AT1 प्लस AT1 का क्यूब, और अगला y इज इक्वल टू माइनस T2x प्लस 2AT2 प्लस 8T2 का क्यूब, ठीक है ना, ऐसा किया जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट एलिमिनेट हो जाएगा, T1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही सरलता पूर्वक आ जाएगा ना, लिख लेना और से याद कर लेना। थोड़ा सा डरावना है पर करना तो है ही, मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, ये तो x कोऑर्डिनेट है ना, अभी y कोऑर्डिनेट आता है माइनस A T1 T2 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक है ना, ये याद कर लेना। ये ना दो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन ये आता है, दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन वो आता ही है। क्वेश्चन लिखा जाए, if a chord is normal to parabola y square is equal to 4ax at one end subtend a right angle at vertex then prove that it is inclined at an angle of tan inverse of root 2 to the axis. Tan inverse of root 2 to the axis. भी क्या देगा, इफ अ कॉर्ड विच इज नॉर्मल, एक कॉर्ड जो है वो पैराबोला पर नॉर्मल है एक एंड पर, ठीक है साहब, और वर्टेक्स पर 90 डिग्री से टेंड करता है, ठीक है। बनाते हैं एक बार डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉर्ड है यहां पर नॉर्मल है, ठीक है ना, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, और भाई क्या दे रखा है कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये कॉर्ड जो है वर्टेक्स पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है सर। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल थीटा जो है ना, टेन थीटा कितना आ रहा है, रूट 2, ठीक है ना, ये अपने को प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था कि अगर एक कॉर्ड कोई भी लाइन 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो वो हमेशा किस पॉइंट से पास करेगा, 4a,0 से पास करेगा, ठीक है सर। तो अपन इन जनरल है ना कोई भी नॉर्मल लिख लेते हैं, किस पॉइंट पर, T1 पॉइंट पर नॉर्मल लिख लेते हैं, या T पॉइंट पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन का क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस Tx प्लस 280
प्लस ए टी क्यूब। ये नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है ना, एट पॉइंट टी। अच्छा, अपने को पहले ही पता है कि अगर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है कॉट, तो ना ये लाइन हमेशा किससे पास कर रहा होगा, 4 0 से। तो इसमें x की जगह 4 है और y की जगह 0 रख दिया। तो x की जगह 4 है, y की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, -480 प्लस आ जाएगा 280 प्लस आ जाएगा ए टी क्यूब। ए तो 0 होगा नहीं, ठीक है, a से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है, टी क्यूब इज इक्वल टू 2t। समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहां से एक तो t इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक आ रहा है t इज इक्वल टू √2 और एक आ रहा है t इज इक्वल टू -√2 ना, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। भाई ये t0 का मतलब क्या हो जाएगा, t0 का मतलब ये, ठीक है ना, t0 का मतलब ये लाइन भी क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये लाइन क्या है, खूबसूरत टेंजेंट है, इसी का नॉर्मल क्या आ जाएगा, इसका एक्सेस, ठीक है ना, ये तो ये आ रहा है। अच्छा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, अपने को तो ये साबित करना था ना, तो ये आ रहा है ना, ठीक है ना, t का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं ये आ रहा है नीचे वाला, शाबाश, ठीक है ना। भाई t क्या है, -m है ना, t इज इक्वल टू -m है, t जो है -m है ना, तो -m इज इक्वल टू दिस, तो m यानी कि स्लोप जो है वो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू -32y। एक पैराबोला बताना जो दोनों लाइंस को टच, दोनों पैराबोलास को टच करे। लाइन का इक्वेशन टचिंग बोथ पैराबोलास, तो y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, ये तो ऐसा बनेगा, और x² इज इक्वल टू -32y, ठीक है ना, वो ऐसा आ जाएगा। तो एक लाइन जो दोनों को टच कर रही है, वो ऐसी फील आ रही है कि अच्छा ये वाली लाइन ना, इस प्रकार से कोई लाइन होगी जो दोनों पैराबोलास को टच कर रही है, ठीक है, ऐसा आएगा। भाई मेरा सजेशन तो हमेशा बच्चों को यही रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, y² इज इक्वल टू 4x, इसके सारे रिजल्ट याद करो, ठीक है ना, इसके सारे रिजल्ट याद करो, पर x² इज इक्वल टू -32y, x² इज इक्वल टू 4ay, इसके रिजल्ट याद मत करो, ठीक है ना सर। इसको आप डिराइव कर लो, ठीक है ना, बहुत आराम से डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना, या बहुत इजीली आप इसके टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिख पाएंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है, ठीक है ना, dy/dx निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, dy/dx कितना आ जाएगा, 2x अपॉन -32, ये dy/dx आ गया। फटाफट लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मान लो इस पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वो अपने को याद ही है, ठीक है ना, क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू a/m। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, तो इस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू mx और c इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1, a/m, ठीक है, यानी कि 1/m। ये लाइन हमेशा इस पर टेंजेंट आ रही है। अब ये लाइन इस पर भी टेंजेंट है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, उससे भी बहुत जल्दी आएगा आंसर। देखना, y की जगह रख दिया, कितना आ रहा है, x² इज इक्वल टू -32 और कितना आ रहा है, mx प्लस 1/m, ठीक है सर। इसको उधर लेगा, कितना आ रहा है, x² प्लस 32 mx और कितना आ जाएगा, प्लस 32/m, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। d0 कर दिया, तो b² -4ac इज इक्वल टू 0। 32 से डिवाइड कर दिया 4, तो 8 4 था, तो 8m² -1/m इज इक्वल टू 0।
क्या आ गया 8m³ माइनस 1 0 आ गया, m का वैल्यू 1/2 दिख गया, ठीक है ना। 8m³ इज इक्वल टू, तो m का वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है ना। तो यहां पर m की जगह 1/2 रख दिया, तो आपका आंसर है y इज इक्वल टू x/2 + 2, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर। डीपी दिया जाए, कर लो। सेकंड डीपी तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कर लो, सेकंड डीपी कर लो।